श्री शिवाय नमस्तुभ्याम। हर हर महादेव। कैसे हैं आप सब। देखिए आज का ये वीडियो भी बहुत ही ज़्यादा खास होने वाला है और कुछ उपाय आज के इस वीडियो में बिल्कुल नए उपाय हैं जो कि आपके पितरों को प्रसन्न करेंगे। देखिए अभी पितृपक्ष यानी कि श्राद्ध पक्ष चल रहे हैं और श्राद्ध पक्ष का जो आखिरी दिन होगा वो होगा 14 अक्टूबर के दिन, जिस दिन अमावस्या है जो कि है सर्वपितृ अमावस्या। तो आपके पास कुछ ही विशेष दिन बचे हुए हैं जब आप पितरों को प्रसन्न कर सकते हैं। देखिए कई बार क्या होता है कि सभी के पितर जो होते हैं वो अलग अलग प्रकार के होते हैं। कोई बहुत जल्दी प्रसन्न हो जाते हैं, कोई बहुत लेट प्रसन्न होते हैं। तो इसीलिए हमको पितरों के लिए उपाय करने चाहिए। उपाय यानी कि पितरों को याद करना चाहिए। पितरों को जो चीज़ सबसे ज़्यादा प्रिय है उनके लिए हमें उनको भोग लगाना चाहिए। तो आज का ये जो वीडियो है पितरों को प्रसन्न करने के लिए और आपके जीवन के संकटों को दूर करने के लिए है। देखो आज के इस पूरे वीडियो में 3 बहुत ही सुंदर से प्यारे से उपाय के बारे में हम आपको बताएंगे। देखिए सबसे पहला जो उपाय होगा वो 3 काली मिर्ची जो आपके घर के आपके जीवन के सारे संकटों को दूर करने के लिए है। 3 काली मिर्ची वाला उपाय है। दूसरा जो उपाय होगा वो मात्र शहद का उपाय होगा। किस प्रकार से शहद जो होगा वो पितरों को प्रसन्न करेगा। पितृ प्रसन्न होंगे तो घर की धन की परेशानियां दूर होगी। और तीसरा जो उपाय होगा पितरों को किस प्रकार से आपको भोग देना है। तो देखो आज के इस पूरे वीडियो में 3 बहुत ही प्यारे से उपाय के बारे में हम बात करेंगे। ये तीनों उपाय पूज्य गुरुदेव की ही कथा सुन करके समझ करके समझाने का पूरा प्रयास करूंगा। लेकिन उससे पहले आप सभी से रिक्वेस्ट करता हूं, चैनल पर अगर पहली बार आए हैं तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें और कमेंट में ओम नमः शिवाय या जय पितृदेव ज़रूर लिखें। देखो एक चीज़ यहाँ पर समझना, एकादशी, शिवरात्रि, प्रदोष और सर्वपितृ अमावस्या बहुत ही शुभ तिथियाँ अभी पड़ने वाली हैं। किसी भी एक दिन ये उपाय कर लेना या सारी तिथियों पर भी ये उपाय कर सकते हैं। देखो सबसे पहला उपाय जो कि हमने आपको बोला कि 3 काली मिर्ची वाला ये उपाय है। आपको क्या करना है, घर से 3 काली मिर्ची लेना है। देखो काली मिर्ची साबुत होनी चाहिए, खंडित नहीं होनी चाहिए। काली मिर्ची का उपाय करने से नज़र दोष दूर होता है, जीवन के संकट दूर होते हैं, जीवन की परेशानियां दूर होती हैं काली मिर्ची से। साथ में आपको लेना है कच्चा दूध। अब कच्चा दूध जो लोगे वो कटोरी के अंदर कच्चा दूध डालना, ठीक है। गाय का, गौ माता का ही कच्चा दूध होना चाहिए, ठीक है। और साथ में आपको लेना है 1 धुरवा। आपको क्या करना है, आपके घर के मटकी के वहाँ पर जाना है और मटकी के पास में ये कच्चा दूध रखना है जिसके अंदर 3 काली मिर्ची आपको डाल देनी है। उसके अंदर 1 धुरवा आपको डाल देना है, ठीक है। अब आपको क्या करना है, ये आपको पितरों के स्थान पर 5-10 मिनट पड़े रहने देना है। जहाँ पर मटका है ना, मटके के पास में आपको ये पितरों के स्थान पर आपको ये थोड़ी देर रखा रहने देना है, ठीक है। वहीं पर आपको ओम पितृ देवताय नमः देखिए जैसे आप जाप करोगे तो आपका जो मुख होगा वो होना चाहिए दक्षिण दिशा की तरफ, ठीक है। और 11 बार आप जाप कर लेना और उसके बाद क्या करना, ये उठा करके आपको जाना है भगवान शिव के मंदिर में। बहुत ध्यान से समझना, पितरों का उपाय है पितरों को प्रसन्न करने के लिए। अगर जीवन में कष्ट, संकट, बाधा बहुत ज़्यादा है तो आप ये उपाय कर सकते हैं। देखिए अब आपको भगवान शिव के मंदिर में जाना है और ये कच्चा दूध, काली मिर्ची और धुरवा जो है भगवान शिव के शिवलिंग पर श्री शिवाय नमस्तुभ्यम का जाप करते हुए पूरा आपको अर्पित कर देना है। अब समझना, जिसे आपने अर्पित करा उसके बाद जो कच्चा दूध है वो बह करके जलाधारी के वहाँ से निकल करके नीचे की साइड गिरेगा और ये जो स्थान होता है ये होता है हमारे पितरों का। तो यहाँ पर जो कच्चा दूध आएगा ना, उस कच्चे दूध को हाथ रखना, उस कच्चे दूध के ऊपर हाथ रखना और उसके बाद इसकी जो एक टीकी है आप आपके स्वयं के मस्तक पर लगा सकते हैं और पितरों से प्रार्थना करना है कि ये पवित्र जल जो भगवान शिव को स्पर्श हुआ है और आपके स्थान पर आया है और आपके स्थान से मेरे शरीर पर लगा है, तो हमारे घर की जो भी समस्या है वो सब दूर हो जाए, परेशानियां जो हैं वो दूर हो जाए और आपकी जो कृपा हम पर नहीं बरस रही है, हम पर आप ध्यान दें और हम पर कृपा बरसाएं, ऐसी कामना करते हुए ये पहला उपाय कर लेना। देखिए अब हम बात करते हैं दूसरे उपाय की। दूसरा जो उपाय है वो है शहद का उपाय। बहुत ही प्यारा सा उपाय है। इस उपाय के लिए आपको 2 बेलपत्र लेने पड़ेंगे। 2 बेलपत्र कहीं से भी खंडित नहीं होने चाहिए और भगवान शिव के मंदिर में चढ़े हुए बेलपत्र का आप उपयोग कर सकते हैं। 2 बेलपत्र ले लिए, साथ में लेना है 1 चम्मच शहद, साथ में लेना है तांबे के पात्र के अंदर जल, साथ में लेना है काले तिल के दाने, ठीक है। 11 काले तिल के दाने लेना है, ठीक है। और ये सारी सामग्री लेकर के आपको भगवान शिव के मंदिर में जाना है। देखिए क्या करना है, तांबे का पात्र है
उसके अंदर जल है, इसके अंदर आपको 1 चम्मच शहद मिला देना है, शहद घोल देना है और इसी के अंदर आपको डालना है 11 काले तिल के दाने। आ गई आपको बात समझ में, काले तिल भी आपको मिला देना है। अब आपके पास 2 बेलपत्र है, एक बेलपत्र भगवान शिव के शिवलिंग पर रखोगे, शिवलिंग पर अर्पित करोगे। जब आप अर्पित करोगे श्री शिवाय नमस्तुभ्यम का जाप करोगे और पत्ती का हिस्सा भगवान शिव के शिवलिंग पर स्पर्श होना चाहिए, डंडी का हिस्सा जलाधारी की तरफ होना चाहिए। दूसरा जो बेलपत्र है वो आपको पितरों के स्थान पर रखना है। पितरों का स्थान कहाँ पे होता है, देखो वीडियो के अंदर बताने का प्रयास कर रहा हूँ। यहाँ पर इस जगह पर आपको ये बेलपत्र रख देना है और इस बेलपत्र की डंडी का हिस्सा भी आपकी साइड होना चाहिए, मतलब भगवान शिव की तरफ नहीं होना चाहिए। तांबे के पात्र के अंदर शहद और काले तिल हैं, ये आपको भगवान शिव के शिवलिंग पर कोई भी कैसी भी आपकी विशेष मनोकामना है वो बोल करके श्री शिवाय नमस्तुभ्यम का जाप करते हुए आपको अर्पित कर देना है। अब देखो, शहद हमारे जीवन में सुख समृद्धि बढ़ाता है, काले तिल जो होते हैं वो हमारे कष्टों को, कर्जों को दूर करते हैं। जिन लोगों ने कर्ज ले रखा है उन लोगों को तो ये उपाय करना ही करना चाहिए, और जिन लोगों के घर में पैसा तो है लेकिन सुख शांति समृद्धि नहीं है उन लोगों को भी ये उपाय करना चाहिए। देखो करना क्या है, जिसे आपने अर्पित करा जलाधारी के वहाँ से ये आएगा जल, और ये जो जल है जैसे आएगा वैसे ये जो दूसरा बेलपत्र जो कि पितरों के स्थान पर रखा है ना, उसी बेलपत्र के ऊपर जो जल है ये पड़ेगा। आ गई आपको बात समझ में, किस प्रकार से करना है देख लो, समझ लो। ये जो जल है उस बेलपत्र के ऊपर आएगा, उसके बाद आपको आपका हाथ रखना है उस बेलपत्र के ऊपर, और बेलपत्र के ऊपर हाथ रखने के बाद जैसे व्यापारी हो आप तो आपकी कर्ज की समस्या दूर हो जाए ऐसी कामना करना है। कोई भी परेशानी हो, चाहे रोग संबंधित परेशानी हो, चाहे घर में सुख समृद्धि नहीं आ रही हो, आपको वहाँ पर आपका हाथ रखना है और पितरों से प्रार्थना करना है कि आपकी कृपा दृष्टि हमारे ऊपर होना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि आप हैं तो हम हैं। हमारे घर में सुख समृद्धि जो आएगी वो आपकी प्रसन्नता से आएगी। हमसे कोई भी गलती हो गई हो, हमने किसी भी कार्य में, शुभ कार्य में आपको अगर याद ना करा हो तो उसके लिए हम क्षमा चाहते हैं। इस प्रकार से आपको ये प्रार्थना करनी है। तो देखो ये हो गया दूसरा उपाय जो कि आपके पितरों को प्रसन्न करेगा, आपके पितरों को तृप्त करेगा। अब हम बात करते हैं तीसरे उपाय की। ये आपको करना है किसी भी देव वृक्ष में। 3 देव वृक्ष होते हैं, तीनों में से जहाँ पर इच्छा हो वहाँ पर कर सकते हो। जैसे कि क्या होता है समझना, रविवार का दिन है, ठीक है, तो रविवार के दिन आप पीपल के वृक्ष के वहाँ पर ये उपाय नहीं कर सकते हैं। देखो करना क्या है, एक पीपल का पत्ता लेना है, ठीक है, पीपल के पत्ते के ऊपर आपको एक पूड़ी रखना है, उसके साथ में गुड़ रखना है और साथ में रखना है नमकीन, साथ ही साथ काले तिल भी रख सकते हैं। और ये आपको पीपल के वृक्ष की जड़ में आपको रख कर के आना है। जैसे कि रविवार का दिन है तो आप बेलपत्र के पेड़ के नीचे रख कर के आ सकते हैं, या तो आप बरगद के पेड़ के नीचे रख कर के आ सकते हैं। देखो अगर सोमवार को भी ये उपाय कर सकते हैं, सोमवार के दिन अगर आप पीपल के वृक्ष की जड़ में आप ये पितरों के लिए भोग लगाते हैं तो ये उपाय भी आप कर सकते हैं। तो देखो आज के इस पूरे वीडियो में हमने 3 बहुत ही सुंदर से प्यारे से उपाय के बारे में हमने आपको बताया है। तो देखिए अगर आपको कुछ भी चीज़ समझ में ना आए तो कमेंट में पूछ लेना, गलती नहीं करना है। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम, हर हर महादेव।